श्रुति शर्मा की लव सीरीज का एपिसोड 13 लव स्टोरी ऑफ संस्कार। साल 2003 अजमेर। 12 महीने पंख लगाकर उड़ गए और श्रुति प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर इसी कंपनी की स्थायी कर्मचारी बन गई। अब उसने राहत महसूस की थी, साथ ही साथ वक्त की दवा भी अपना असर दिखा रही थी। श्रुति पापा के गम को पूरी तरह से भुला तो ना सकी, पर खुद को अधिक से अधिक व्यस्त रखकर गम से दूरी बनाने में सफल रही। उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, वह एक सीमा तक ही थे। अब वह किसी से ज्यादा व्यक्तिगत नहीं होती थी। संस्कार को एक स्थानीय कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। श्रुति की दादी भूतल पर चाचा के साथ रहती थी। शकुंतला को उनके घरेलू कामों का प्रबंध अकेले करना पड़ता था। श्रुति के चाचा उसके परिवार को अब पहले की तरह स्नेह नहीं देते थे। श्रुति के दादा की मृत्यु के बाद उसके चाचा और उनका व्यवहार मधुर नहीं रहा, क्योंकि चाचा के मुताबिक घर का यह हिस्सा इंद्रसेन को नहीं, उनको मिलना चाहिए था। चाचा का मानना था कि जब उनके पिता उनके साथ रहते थे तो वो ही उनकी देखभाल करते थे, जबकि अपनी नौकरी के लिए इंद्रसेन बड़े शहर में चले गए थे और पिता की सेवा में उपलब्ध नहीं रहते थे। इसलिए पिता की जायदाद में उनका हक है। पर इंद्रसेन के पिता का मानना था कि दोनों पुत्रों का समान अधिकार है, क्योंकि इंद्रसेन दूर रहकर भी उनका ख्याल रखा करता था। श्रुति के चाचा में लालच व दिखावे की भावनाएं अधिक थीं और उनको बस अपने फायदे से मतलब था। इस दौरान 2 बार श्रुति का सामना राजू से हुआ। राजू ने श्रुति को देखकर हाथ हिलाकर इशारा भी किया और बात करने की कोशिश भी की, पर श्रुति ने उसे पूरी तरीके से ऐसे नजरअंदाज किया जैसे राह चलता व्यस्त आदमी भिखारी को करता है। श्रुति नौकरी में अच्छी तरह सेटल हो गई थी। उसकी आय भी उसकी आशा से अधिक थी, जैसा अक्सर होता है। जब एक आम आदमी को आशा से अधिक मिल जाता है तो उसकी चाहतें बढ़ जाती हैं या नई चाहतें बन जाती हैं। श्रुति को अब दिल के साथी की कमी फिर महसूस होने लगी। पापा के बाद और घर की जिम्मेदारी आने के कारण श्रुति इश्क, प्यार, मोहब्बत को तो भूल ही चुकी थी। अब श्रुति ने सोचा कि उसे अपने सच्चे यार प्यार की तलाश को फिर से आगाज देना चाहिए, पर इस बार वह पहले जैसी गलती नहीं करेगी। अब तक वह जान चुकी थी कि एक लड़की को शारीरिक सुख देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर उसकी रूह को चाहने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। श्रुति को लगने लगा था कि शारीरिक प्रेम ही रह गया है प्रेम के नाम पर। रूहानी प्रेम तो विचित्र सा हो गया है, और यदि है तो परी की कथाओं या बॉलीवुड की घिसी पिटी फॉर्मूला फिल्मों में। ऐसा कोई मुश्किल से ही मिलता है अब जिसके प्रेम के स्पर्श से लगे कि आत्मा प्रेम में भीगी है और मन तृप्त है। जब कभी मम्मी पूछती कि शादी के क्या प्लान है, तो उसने यह कहकर टाल दिया कि अभी उसे थोड़ा समय और चाहिए। उसी दौरान संस्कार ने घर पर अपनी शादी के इरादों की घोषणा कर दी। उसने घर पर बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता है और वह उसी से शादी करेगा। श्रुति और मम्मी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि संस्कार की हरकतों से उनको अंदाजा हो गया था कि उसका कहीं तो चक्कर चल रहा है। उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका कुछ फायदा नहीं होगा, वह मनमानी करेगा। संस्कार ने जिद करके मम्मी को मना लिया कि वह खुद ही लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर जाए। लड़की का नाम स्निग्धा त्यागी था और वह कुछ समय पूर्व स्निग्धा अजमेर यूनिवर्सिटी से एमए कर रही थी। वे दोनों कुछ माह पूर्व अजमेर में ही मिले थे। दोनों के ब्राह्मण परिवार से होने के कारण किसी भी परिवार को कोई भी जाति धर्म की परेशानी न थी। संस्कार अपने पांव पर खड़ा था और 7,000 रुपए महीना कमा रहा था। शकुंतला ने स्निग्धा के अजमेर के रिश्तेदारों से मिलकर बात की। बिना नानुकुर के दोनों परिवारों ने रिश्ते को औपचारिक मोहर लगा दी। स्निग्धा के परिवार वाले अपने हिसाब से मुहूर्त निकाल रहे थे। दूसरी तरफ शकुंतला अभी शादी करवाने के मूड में न थी। उसे लगता था कि सगाई और शादी के बीच कम से कम 4 महीने का फासला होना चाहिए, पर संस्कार और लड़की वालों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आखिरकार 3 महीने बाद की शादी की तारीख निकाली गई। वक्त के साथ साथ श्रुति और संस्कार के मन में दूरी बढ़ने लगी थी। संस्कार 7,000 रुपए कमाता था और छोटी बहन इंसेंटिव मिलाकर लगभग 2 गुना कमा लेती थी। ये बात संस्कार के अहम को चुभती थी। श्रुति चाहती थी कि संस्कार मम्मी का ध्यान रखा करे, किंतु संस्कार अपने में ही मस्त रहता। उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों में खास रुचि नहीं थी। भाई की शादी के 1 महीने पहले श्रुति अरविंदर के पास 7 दिनों की छुट्टी की परमिशन लेने गई। अरविंदर ने बिना सवाल उसकी छुट्टी मंजूर कर दी। अरविंदर ने श्रुति को शादी के कार्यों में मदद का प्रस्ताव दिया।
श्रुति ने धन्यवाद देकर कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह जरूर उनकी मदद लेगी। अरविंदर ने कहा कि वे उसकी कार शादी के काम में ले सकते हैं। इससे श्रुति को मदद मिल जाएगी और थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा। श्रुति को बॉस के इन प्रस्तावों को सुनकर अच्छा लगा। अरविंदर ने फिर श्रुति से पूछा कि कहीं उसे पैसों की जरूरत तो नहीं। श्रुति उनकी इस तरह फिक्र करने से बहुत प्रभावित थी और सोचने लगी कि काश उसे अरविंदर जैसा कोई नेक दिल जीवन साथी मिले। शादी के एक दिन पहले सुबह ही अरविंदर शादी वाली धर्मशाला आ गया और कई कामों में घर के सदस्यों की तरह मदद करने लगा। उसने कई व्यवस्थाओं को बिना कहे संभाला और कई काम वालों को पैसे भी दिए, जो बाद में श्रुति को पता लगा। बिना आशा के इतनी मदद से श्रुति के मन में अरविंदर के लिए इज्जत बढ़ गई। शादी बिना किसी परेशानी के सादे समारोह के साथ संपन्न हुई। श्रुति के परिवार में किसी को भी इस तरह के आयोजन का अनुभव नहीं था। अरविंदर की मदद काफी अहम रही। श्रुति ने शादी के बाद 2 दिन अतिरिक्त छुट्टियां मांगी, जो अरविंदर ने दे दी। मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी में अपनी शादी के लिए भी छुट्टी मिलना एवरेस्ट पर फतह पाने जैसा लगता है। श्रुति समझ नहीं पा रही थी कि बॉस उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। फिर उसे लगा कि शायद उनका स्वभाव ही मददगारी का है। 2 दिन बाद श्रुति ऑफिस में सभी के लिए मिठाई लेकर गई। उस दिन अरविंदर लंच समय तक नहीं आए थे। श्रुति को आश्चर्य हुआ क्योंकि वे अक्सर जल्दी आते थे और अगर देर हो जाए तो रिलेशनशिप मैनेजर को बता देते थे। आज रिलेशनशिप मैनेजर के पास कुछ भी सूचना न थी। अरविंदर लंच टाइम के बाद आए और बिना किसी से हाय हेलो किए सीधे अपने केबिन में चले गए। सभी लोगों को लगा कि आज उनका मूड खराब है। बाकी स्टाफ तो अपने अपने काम में लग गए, पर श्रुति को लगा कि उसे जाकर पूछना चाहिए। श्रुति उनकी केबिन में गई, जहां अरविंदर अपनी कुर्सी पर सर टिकाए बैठे हुए थे। सर, आप ठीक तो हैं? श्रुति ने पूछा। ठीक हूं, जवाबी आवाज धीमी और सुस्त थी। सर, कोई अनजान भी बता सकता है कि कुछ तो टेंशन है। क्या आप अपनी टेंशन को मुझसे शेयर करना चाहेंगे? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद ना कर पाऊं, पर मुझे यकीन है कि आप अपने दिल का बोझ मेरे साथ शेयर करेंगे तो बेहतर फील करेंगे। सॉरी श्रुति, इट्स माई पर्सनल मैटर। मैं नहीं चाहता कि मेरा बोझ किसी और के सिर पर रखूं। इट्स नॉट फेयर सर। आपने भी तो मेरे भाई की शादी में फैमिली मेंबर की तरह साथ दिया और आपके अपने की वजह से हमने भी आपको मना नहीं किया। आप ही तो कहते हो कि हमारी ब्रांच एक फैमिली है। आपने ही तो कहा था कि हम लोग एक साथ काम करने वाले कम और दोस्त ज्यादा हैं। एक दोस्त और फैमिली मेंबर होने के नाते मैं आपका इस तरह से अपसेट नहीं देख सकती। सर, ट्रस्ट मी, मुझे बताकर आप हल्का फील करोगे। अभी ऑफिस टाइम है, काम के टाइम में पर्सनल बातें नहीं करना चाहता। आज बहुत काम बाकी है। अगर तुम्हें सच में वजह जाननी है तो शाम को बातें करेंगे। ओके सर। श्रुति अपने वर्क स्टेशन लौट आई। वह चाह कर भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। अरविंदर की समस्या का अंदाजा लगाने के लिए श्रुति की कल्पना के घोड़े बेलगाम दौड़ रहे थे। कुछ जानने की उत्सुकता अगर मन में घर कर लेती है तो फिर कहीं और मन नहीं बसता, खासकर जब मन किसी लड़की का हो। अरविंदर ने भाई की शादी में उसकी बहुत मदद की थी। यह एक अच्छा मौका था उसकी मदद का खाता बराबर करने का। शाम को घर वापसी से पहले श्रुति अरविंदर के केबिन में गई और उसने फिर पूछा। पहले तो अरविंदर बताने में आनाकानी कर रहा था, पर श्रुति के जोर देने पर बताया। मैं तुम्हें बता तो रहा हूं, पर यह मेरा फैमिली और पर्सनल मैटर है। इसे किसी और के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रॉमिस सर, यू ट्रस्ट मी। श्रुति की आंख वादा करते समय साथ थी। 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने अपने एक फैमिली फ्रेंड की बेटी से मेरी शादी कर दी। इट वॉज अरेंज मैरिज। मैंने भी घर वालों को मना नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरी लाइफ में कोई नहीं थी और मम्मी पापा की खुशी के लिए मान गया। शादी के बाद मुझे फील हुआ कि मेरी वाइफ सिमरत पागल, घमंडी और टफ औरत है, जो डेली मुझसे और मेरे पेरेंट्स से लड़ती रहती है। शक्की लोगों का कंपटीशन हो तो शायद वो टॉप पर हो। उसे शक है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। घर के नौकर और दूध वाले से भी बेवजह बहस करती है। घर का काम करने में तो उसे मौत आती है। घर का काफी काम मेरी माँ को इस उम्र में करना पड़ता है। वो नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स साथ रहें, इसलिए उनको मेंटली टॉर्चर करती है। हमारी 1 साल की बेटी है, पर उसका भी सही से ध्यान नहीं रखती। मैंने कई बार डाइवोर्स का सोचा, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि ऐसा सोचना भी मत, वो हम लोगों को बर्बाद कर देगी। मैं नहीं डरता, पर पेरेंट्स और बच्ची के तकलीफ को नहीं देख सकता। आज सुबह हमारे बीच फिर तू मैं हो गई। अब उसे सिंगापुर घूमना है, वो भी इसी महीने। उसकी कोई सहेली गई थी सिंगापुर।
अब इसे भी जाना है। मुझसे मिडिल क्लास इतना खर्च नहीं उठा सकता और मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर ससुराल से कोई मदद नहीं लूंगा। इसी वजह से आज सुबह हमारी लड़ाई हुई और मूड खराब होने के कारण मैं लॉन्ग ड्राइव पर अकेले ही पुश कर चला गया और 3 घंटे घूम घुमाकर ऑफिस आ गया। अरविंदर ने सब्र के साथ अपना दुख प्रकट किया। श्रुति कुछ क्षण निशब्द थी। वह बस यही कह पाई थी कि सब्र रखिए सर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने गलत इंसान से शादी करके गलती की, उसकी सजा मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। सर, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। बिना चाबी के आज तक कोई ताला नहीं बना। मैंने उससे तलाक लेने के बारे में सोच लिया है। मम्मी तो राजी है क्योंकि वह खुद उसके जुल्मों की शिकार है, पर पापा को समझाना अभी बाकी है। पर मुझे मेरी बेटी की चिंता ज्यादा है। दूसरी शादी के लिए अच्छी लड़की भी तो मिलना मुश्किल है जो मेरी बेटी को सगी माँ का प्यार दे सके। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी सिमरत के साथ रहे। दुनिया में बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं सर। मुझे नहीं लगता। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी बेटी को अपना सकती हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अरविंदर ने सवाल फेंका। इस तरह का सवाल सुनकर श्रुति अवाक रह गई। पहले तो उसे लगा कि वह सिर्फ बात समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है, पर उसके चेहरे के हाव भाव देखकर श्रुति को महसूस हो गया कि वह तो गंभीर है। देखा मैडम, आई वॉज राइट। मेरे हालात से वाकिफ तुम जैसी समझदार लड़की के पास भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो कोई अनजान लड़की मुझ जैसे तलाकशुदा और बेटी के बाप से कैसे शादी करेगी? प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारी राय जानने की कोशिश कर रहा था। अरविंदर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। सर, वो लड़की बहुत ही लकी होगी जो आप जैसी जीवन साथी पाएगी। क्या कमी है आप में? अच्छा तो मैडम, मैं आपसे सीधा और साफ शब्दों में पूछता हूं कि अगर मुझे तलाक मिल जाता है तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अरविंदर ने श्रुति की आंखों में आंख डालते हुए कहा। श्रुति का चेहरा फक पड़ गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में वह उससे शादी का प्रस्ताव दे रहे थे? उसने सपनों में तलाकशुदा और एक पिता को पति के रूप में नहीं देखा था। मुझे पता है यह एक बहुत मुश्किल पहेली है, तुम आराम से सोचकर बताना, क्योंकि जवाब हम दोनों की जिंदगी पर असर डालेगा। मैं तुमको पसंद करता हूं और अगर तुम मेरी जीवन साथी हो तो मैं खुद को लकी मानूंगा। अभी अंधेरा हो रहा है, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। अरविंदर के शब्दों में फिक्र थी। गुड नाइट सर, कह के श्रुति केबिन से घर के लिए निकल गई। रास्ते में श्रुति के मन में सवालों के बादल लहरा रहे थे। उसके विचार थे कि लगभग हर मिडिल क्लास लड़की को अरविंदर जैसे सफल समझदार जीवन साथी की तलाश होती है, पर उसका पहले से शादीशुदा और अलग धर्म का होना मेरे परिवार के सामाजिक जीवन के लिए चुनौती हो सकता है। मैंने कभी उनको जीवन साथी की कसौटी पर नहीं देखा, पर ऐसा प्रस्ताव भी एक चांस के जैसा है जो शायद दोबारा ना मिले। अगर उसकी पहली शादी के दुर्भाग्य के साथ मेरा सौभाग्य जुड़ा हो तो क्यों ना एक बार आजमाया जाए। मैं उसकी पत्नी को तो नहीं जानती, पर वो तो एक अच्छे आदमी है और वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? कहीं अरविंदर ही तो मेरे खोजी सफर की मंजिल नहीं? फिर भी अनुभव कहता है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोच और परख लेना चाहिए। फिर देखते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है। उनके तलाक में भी तो समय लगेगा, तब तक उनके बारे में और भी जानकारी हो जाएगी, फिर फैसला लेंगे शादी का। अगले दिन जब श्रुति ऑफिस गई, उसके चेहरे पर नई चमक थी। अरसे बाद प्यार के मौसम निकले हो तो चेहरे पर रौनक आना लाजमी है। श्रुति ऑफिस जाते ही अरविंदर के केबिन में चली गई। अरविंदर काम में व्यस्त था। श्रुति ने अरविंदर को मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग कहा और अरविंदर ने सिर्फ गुड मॉर्निंग कहकर जवाब दिया। श्रुति को महसूस हुआ कि उसे अपने वर्क स्टेशन पर जाना चाहिए और वह बिना कुछ कहे सहज भाव से चली गई। 1 घंटे बाद अरविंदर ने श्रुति को अपने केबिन में बुलाया और सीधे ही मुद्दे पे आ गया। क्या तुमने अपने दिल और दिमाग को मौका दिया मेरे बारे में सोचने के लिए? सर, मुझे लगता है कि वह लड़की बहुत लकी होगी जिसकी जीवन साथी आप जैसा होगा। मेरे पास ना कहने का कोई कारण नहीं है, पर मेरी सोच मुझसे थोड़ा टाइम चाहती है। इतना बड़ा फैसला लेने के लिए पहले मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझ लें। इसके अलावा मैं अपनी मम्मी की भी मामले में राय चाहती हूं। बिल्कुल सही कहा, डाइवोर्स के प्रोसेस में भी टाइम लगता है, तब तक हम एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस तरह शायद हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएंगे। बस एक वादा करो, तुम मेरे बारे में किसी से भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं करोगे, अपनी मम्मी से भी नहीं। अगर हमारे रिश्ते की बात कंपनी में फैली
तो हम दोनों के नौकरी पर ग्रहण लग सकता है। सही टाइम आने पर सबको बताएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए जरूरी है, अरविंदर ने समझाया। जी सर, आप जैसा कहें। और जब हम अकेले हों तो तुम मुझे आरवी कह सकती हो, बस सबके सामने मैं तुम्हारा बॉस ही हूं। ठीक है आरवी, हम शाम को बात करेंगे। अभी मेरी टेबल पर पेंडिंग लोन केस मेरे इंतजार में बैठे हैं, उबासी ले रहे हैं। शाम को अरविंदर ने श्रुति को केबिन में बुलाया। मैं चाहता हूं कि कल तुम अपना होने वाला घर देखो। झगड़े के बाद कल सिमरत अपने मायके चली गई। मेरे पेरेंट्स भी जयपुर में हैं। मैं घर पे अकेला हूं। मेरा घर ही ऐसी जगह है जहां हम आराम से बातें कर सकते हैं। कल संडे, क्या तुम कल अपने होने वाले घर चलना चाहोगी? श्रुति ने मुस्कुराकर अगले दिन के लिए सहमति दे दी।